हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। शुक्रवार को समापन इसका हो सकता है। दरअसल प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक अहम बैठक बुलाई है और माना जा रहा है कि इस बैठक में महाकुंभ के समापन का ऐलान किया जा सकता है। यानी हरिद्वार में चल रहे कुंभ को सरकार समय से पहले ही खत्म यहां पर करने की घोषणा कर सकती है। दरअसल निरंजनी अखाड़ा पहले ही कुंभ के समापन की घोषणा कर चुका है। अखाड़े के कई संत कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो वही कुंभ में अब तक 150 से ज्यादा साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम ने कोरोना प्रबंधन के संबंधित सभी विभागों की बैठक बुलाई है। हालांकि कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की दर में जिस प्रकार से इजाफा हुआ है उससे सरकार काफी गंभीर है। हरिद्वार में चल रहे कुंभ को लेकर निरंजनी अखाड़े ने फैसला लेते हुए 17 अप्रैल को कुंभ मेला खत्म करने का निर्णय लिया है। इन सब के बीच तस्वीरें जो सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली। कोरोना के बीच महाकुंभ को लेकर समापन हो सकता है, बड़ा फैसला लिया जा सकता है जहां पर कुंभ में कोरोना का खतरा छाया हुआ है। किशोर रावत हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किशोर जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से जिक्र अभी हम कर रहे थे जूना अखाड़े का, तो वहीं निरंजनी अखाड़ा इसको लेकर पहले ही इस बात को साफ कर चुका है कि समापन जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि अब साधु संतों में तेजी से कोरोना फैलता हुआ, इन सबके बीच सरकार भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। उसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कोविड का संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है, इससे कोई अछूता नहीं है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर अगर बात करें तो सपा जो पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव तक संक्रमित हुए हैं, साधु संत भी संक्रमित हो रहे हैं। लगातार जो मामले आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, आम लोग भी लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। पुलिसकर्मी अगर बात करें तो 30 पुलिसकर्मी जो कुंभ ड्यूटी में लगे हो वो भी इससे पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, यानी कोविड से संक्रमित हुए हैं। अब ऐसे में सरकार और जो साधु संत उनको थोड़ा बहुत इस बात को समझना होगा कि ये बीमारी ऐसी जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर इलाज नहीं है तो उसके लिए बचाव ही जरूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ लोग इसमें बेखबर बने हुए, लोग लगातार गंगा आरती देखने यहाँ पे अभी जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई थी गंगा आरती करने आ रहे हैं। साधु संत जरूर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सरकार को इस बारे में कड़े कदम उठाने चाहिए, जो मानते हैं कि कोविड संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लेकिन सरकार अब इस मामले में अगर सरकार कोई कड़ा रुख अपनाती है, और सरकार को ये अपनाना ही होगा, क्योंकि मामले अगर बिगड़े तो सरकार के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ तक कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन होता है उसकी कमी है, जो कोरोना के टीके उसकी कमी है, वेंटिलेटर्स कहाँ लाएंगे अगर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। पिछले 3 दिनों की बात करें तो 6,500 से ज्यादा यहाँ पर लोग पॉजिटिव आए हैं। अब ऐसे में सरकार को समझना होगा कि अगर बड़ी तादाद में ऐसे पॉजिटिव आते रहे तो कहाँ पे इनको रखने की जगह होगी, क्वारंटाइन सेंटर कितने होंगे, ऑक्सीजन कितना मिलेगा, वेंटिलेटर कितना मिलेगा। तो सरकार को आज एक फैसला, ऐसा फैसला लेना होगा जो जनहित में भी जारी होगा और लोगों के लिए भी सुरक्षित होगा। बिल्कुल किशोर, लेकिन इन सबके बीच जूना अखाड़ा ने साफ कर दिया है कि 26 मई तक वो वहां पर रहने वाले, हरिद्वार को नहीं छोड़ने वाले। ऐसे में अगर सरकार की तरफ से महाकुंभ के समापन को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है उसकी अवधि से पहले, तो यहाँ पर जो तमाम अखाड़े इसको लेकर विरोध कर रहे थे उनका क्या कुछ रुख देखने को मिल सकता है? देखिए, अब जब जूना अखाड़ा ने ये फैसला कर लिया है कि 26 मई से पहले नहीं जाएगा, तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो साधु संतों से वार्ता करे, कम से कम उन्हें समझाने की कोशिश करे जिस बीमारी से हम लड़ रहे हैं उस बीमारी की भी कोई दवाई नहीं है, उस बीमारी का अगर इलाज है तो बचाव है। अब ऐसे में बचाव है तो जाहिर सी बात है इनको समझना होगा। अब सरकार के हाथ में, यानी जो गेंद है वो सरकार के पाले में है, और सरकार किस तरीके से उसको समझाती है, लोगों को समझाती है या फिर साधु सरकार का पक्ष है, क्योंकि सरकार ने ही दिव्य भव्य और बड़ा कुंभ करने की बात करी थी। नियम जो थे वो शायद यहाँ पर नियम फॉलो नहीं गए, तभी जिस तरीके से लोगों की भीड़ बढ़ती रही। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा गंभीर है। लोगों को भी ये समझना है कि सरकार तो अपने तौर पर यहाँ पर तमाम कदम उठाएगी, लेकिन लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं कम से कम एहतियातन तौर पर मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी को मेंटेन रखें। बहुत शुक्रिया आपका किशोर तमाम जानकारी के लिए।